रूस यूक्रेन जंग के बीच इराक से आई है एक बड़े हमले की खबर। इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी काउंसलेट के करीब मिसाइल से हमला हुआ है। तकरीबन 12 मिसाइलें दागे जाने की खबर आ रही है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लगता है नाबीना नजूमी बाबा वांगा की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है। साल 2022 शुरू होने से पहले ही हमने आपको बाबा वांगा की पेशगोई से मुतालिक बताया था कि उन्होंने इस साल दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी की पेशगोई कर रखी है। आलमी हालात पर नजर डालें तो ऐसा ही कुछ लगता है। रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन पर हमला कर दिया है और दोनों ममालिक की जंग जारी है जो किसी भी लम्हे पूरे यूरोप को लपेट में ले सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए वार्निंग दे दी है कि यूक्रेन को हथियार फराहम करने वाले भी रूस दुश्मन हैं और हम उन पर भी हमले करेंगे। इधर मशरिक वुस्ता में सुलगती चिंगारियां किसी भी लम्हे एक ऐसी खौफनाक आग भड़का सकती हैं जो न सिर्फ खित्ते बल्कि इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। ईरान और इसराइल जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अब ईरान ने तमाम बैरियर्स तोड़ डाले हैं। ईरान की जानिब से बाकायदा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद पर बड़ा हमला करने का दावा किया है। माजी में यह होता था कि दोनों ममालिक की प्रॉक्सी वार जारी रहती थी, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को ऑन नहीं किया जाता था। लेकिन अब ईरान धड़ल्ले से न सिर्फ तस्लीम कर रहा है बल्कि ईरानी मीडिया इस पर शादियाने बजा रहा है कि हमने इसराइल को सबक सिखा दिया है और अब बहुत जल्द हम तिल अबीब की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। खबर यह है कि ईरान ने इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के शहर अरबेल में इसराइली स्ट्रेटेजिक मरकज पर हमला कर दिया है। इस तरह से ये ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है। सुपर पावर को ललकारते हुए ईरान ने कहा है कि जो चाहो करो, हम तैयार हैं। ईरानी फौज यानी पासदारान इनकलाब ने कुर्द इलाके में किए जाने वाले इस हमले की जिम्मेदारी न सिर्फ कबूल की है बल्कि ये भी बताया है कि हमने एक दो नहीं पूरे दर्जन भर यानी 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे और इस हमले के नतीजे में सेयूनियों के साजिशी अड्डे को टारगेट किया। कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ईरान से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइलों ने शुमाली इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबेल और वहां मौजूद अमरीकी कौंसल खाने को निशाना बनाया। कौंसल खाने और इसके करीब इमारत के सामने धमाकों के नतीजे में सिर्फ 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि मकामी जराए की जानिब से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तला है। वैसे भी आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब एक दो नहीं पूरे 12 मिसाइल किसी टारगेट पर मारे जाएं तो वहां इन मिसाइलों ने कितनी तबाही मचाई होगी। लेकिन फिलहाल मकामी हुकाम की जानिब से अमरीकी दबाव के बायस दुरुस्त फिगर्स जारी नहीं किए गए। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के फौजी दस्ते पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि ये हमले इसराइल के हालिया जराइम के बदले में किए गए थे, जिनमें सयूनी साजिश के स्ट्रेटेजिक मरकज को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता हफ्ते शाम में होने वाले इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के 2 एहलकार मारे गए थे, जिसके बाद इन्होंने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था। यह हमला शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब हुआ था। ईरानी हुकूमत ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और अब ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। वाकई अपने शौदा का फौरी तौर पर न सिर्फ बदला लिया बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि इसराइल, मुसाद, CIA और अमेरिका अपने जख्म चाटते हुए याद रखेंगे और आइंदा ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे, वरना इन्हें अंदाजा होगा कि रद्द अमल किस कदर शिद्दत से आ सकता है। इस जवाबी कार्रवाई से ईरान ने तिल अबीब को भी पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर हम कुर्दिस्तान में मुसाद के मरकज को निशाना बना सकते हैं तो फिर हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल तिल अबीब की भी ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इन्होंने मुसाद के इस तरबीती मरकज पर किए जाने वाले हमले में पॉइंट मिसाइल का इस्तेमाल किया और मुसाद के जेर इंतजाम 2 तरबीती मराकज को निशाना बनाया। कुर्दिस्तान रीजन के हुक्काम ने खित्ते में किसी भी इसराइली इंटेलिजेंस मरकज के वजूद से ही इनकार कर दिया, क्योंकि इन्हें खतरा है कि अगर हमने तस्लीम कर लिया कि यहाँ मुसाद मौजूद है तो फिर पूरी आलमी बिरादरी के सामने हमारे काले करतूत बेनकाब हो जाएंगे। ईरानी और शामी मीडिया काफी अरसे से ये मामला उठा रहा है कि कुर्दिस्तान में मौजूद CIA और मुसाद के जासूस न सिर्फ इराक बल्कि शाम, लीबिया और खित्ते के दीगर ममालिक का अमन गारत करने और तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस है। कुर्दिस्तान के मीडिया ने ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान की खूब कवरेज की है। कुर्द मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों ने अरबेल शहर को हिला कर रख दिया है। शहर यके बाद दीगरे धमाकों से गूंजता रहा।
ईरानी ज़राए इब्लाग की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पासदाराने इनकिलाब के इस हमले में मूसाद के 9 अफसरान जहन्नुम वासिल हुए हैं। हमले के बाद अमरीकी फौजी अड्डे में खतरे के सायरन बजने लगे। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने फिजा में परवाजें भरी और शहर में मुसाफिर तैयारों की परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गईं। ईरानी हमले में अमरीकी कौंसल खाने के करीब वाक़े कुर्द न्यूज चैनल कुर्दिस्तान 24 के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम ने रद्द अमल में कहा है कि मिसाइल हमलों का निशाना कौंसलेट की इमारत थी जो कि नई तामीर की गई है और फिलहाल खाली थी। कुर्दिस्तान के गैर मुल्की मीडिया के दफ्तर के सरबराह लुआक गफारी का कहना है कि मिसाइलों ने अमरीकी कौंसलेट की इमारत को निशाना नहीं बनाया, अलबत्ता इसके अतराफ के इलाके इससे मुतासिर हुए हैं। हम मालूमात जमा कर रहे हैं और तमाम मुतासरीन की दाद रसी की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने यह मिसाइल शुमाल मगरबी ईरान के शहर तबरेज या इसके अतराफ में वाक़े किसी इलाके से फायर किए। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में मिसाइलों को इराकी कुर्दिस्तान से मुल्हिका ईरानी कुर्दिस्तान के इलाके के ऊपर से गुजरते देखा जा सकता है। अरबेल के गवर्नर उमीद खुशाफ ने कहा कि कई रॉकेट कौंसल खाने के करीब गिरे हैं और ये वाज़े नहीं है कि निशाना शहर का कोई हवाई अड्डा था या अमरीकी कौंसल खाना। अरबेल के एयरपोर्ट पर ही अमरीकी फौज बेस या अड्डा भी है जहां से अमरीकी फोर्सेस निकलकर ऑपरेशंस के लिए जाती हैं। अब अमरीकी अड्डे से मुत्तसिल मूसाद के तरबीती मरकज की मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए हैं। ईरान की जानिब से सरहद पार अमरीका या इसराइल पर यह पहला हमला नहीं है। अमरीका की जानिब से फिजाई हमले में ईरान के सरकर्दा अस्करी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हिलाकत के बाद ईरान ने जनवरी 2020 में 2 अमरीकी फिजाई अड्डों पर 1 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इराकी वज़ीर आज़म ने अरबेल में हुए धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इन बुज़दिलाना हमलों के सामने डट कर खड़े हैं। हमले के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इराकी अवाम की सलामती पर हमला है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस हमले की तहकीकात कर रही हैं और वो किसी भी खतरे का मुकाबला करेंगी। अमेरिका के महकमे खारजा के तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि इराक में अमरीकी तंसीबात पर हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों की तहकीकात की जा रही हैं। इस हमले के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सैनेट के मुतअद्दिद अराकीन ने रिपब्लिकन पार्टी से मुतालबा किया कि वो अरबेल पर अतवार की सुबह होने वाले हमले के तनाजुर में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर किसी भी किस्म की बातचीत को मुअत्तल करे। ईरान के एक आला फौजी ओहदेदार ने ईरानी न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि अगर अमरीका और इसराइल ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पासदाराने इनकिलाब के आला ओहदेदार ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के रुकन भी हैं। उन्होंने ईरानी हमले के रिएक्शन में इसराइल और अमरीका की तरफ से किसी मुमकिन जारियत से मुतल्लिक कहा कि अगर अमरीका और इसराइल ने गलती की या बराह रास्त ईरान पर हमला किया तो हम इसका जवाब उसे उससे ज्यादा ताकत से देंगे। उन्होंने धमकी दी है कि हमले के जवाब में तेल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। न सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीका की भी ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। अब देखना यह है कि ईरान इसराइल तनाज़ा कहां तक जाता है। मामला यहीं रुकता है या बदले की आग इसराइल और अमरीका से मजीद कोई एडवेंचर करवाती है। एक बात तो तय है कि अगर इसराइल ने कोई एडवेंचर किया तो ईरान पूरी शिद्दत से जवाब देगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान चूंकि ईरान का ना सिर्फ हमसाया है बल्कि बिरादर इस्लामी मुल्क भी है, तो फिर इस सूरत हाल में पाकिस्तान किसी भी सूरत न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, मामला टलता है या फिर खित्ता नई जंग और नई तबाही से दो चार होता है।